दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं। जी हाँ, राजस्थान में प्रमुख सम्मेलन और फेस्टिवल जो साल 2022 में कब कब कहाँ आयोजित किए गए थे उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मरु महोत्सव, इंडिया स्टोन मार्ट 2022, G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होगा, इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है, तो आपके 2 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसको आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात अगर उदयपुर बर्ड फेस्टिवल की जाए। जी हाँ, उदयपुर बर्ड फेस्टिवल आयोजन कब किया गया था? 20 जनवरी से ऑनलाइन 20 जनवरी 2022 से उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल जो आयोजित हुआ था, इसमें आपको बता दें कि जो उप वन संरक्षक अंजीत ऊंचोई के अनुसार इस बर्ड फेस्टिवल में जो सभी कार्यक्रम है वो निर्धारित अनुसार ही हुए थे। पहले उस समय कोरोना का पीक चल रहा था। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के अंतर्गत जो बर्ड फेस्टिवल संबंधित पुस्तक का भी विमोचन किया गया था। साथ ही साथ फोटोग्राफी और डाक टिकट प्रदर्शनी भी उसमें आयोजित हुई थी। तो उदयपुर बर्ड फेस्टिवल 20 जनवरी को हुआ था उदयपुर में। के बाद अगर दोस्तों बात की जाए मरु महोत्सव की, तो मरु महोत्सव का आयोजन आपको बता दें कि जैसलमेर में हुआ था। ये 3 दिवसीय मरु महोत्सव जो 14 से लेकर 16 फरवरी तक चला था। जी हाँ, 14, 15 और 16 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके आयोजन से पर्यटन के क्षेत्र में इसमें बढ़ावा मिला है। जैसलमेर में मरु महोत्सव जो हर साल आयोजित किया जाता है, जो यहाँ की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक इनसे रूबरू हो सके। मरु महोत्सव में कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है, जिसमें मिस मूमल प्रतियोगिता, जिसमें जैसलमेर की पायल खत्री जो मिस मूमल 2022 चुनी गई थी मरु महोत्सव के अंतर्गत। तो ये 3 दिवसीय मरु महोत्सव, सबसे पहले कोई भी जो फेस्टिवल या इवेंट होता है वो कहाँ पर आयोजित होता है और कब आयोजित होता है, तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था इस साल 14 से लेकर 16 फरवरी तक। इसमें आपको बता दें कि जो थीम रखी गई थी नई उड़ान थीम पर। जी हाँ, उम्मीदों की नई उड़ान थीम पर मरु महोत्सव का आयोजन जो जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पोखरण में जैसलमेर में 14 से लेकर 16 फरवरी तक हुआ था। इसके अलावा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जी हाँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 जो 15वां संस्करण है, 5 मार्च से लेकर 14 मार्च 2022 तक हाइब्रिड रूप से यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 5 से लेकर 14 मार्च तक जयपुर में हाइब्रिड रूप से किया गया था। तो इस 15वें संस्करण में जो भारत और दुनिया भर के उत्कृष्ट वक्ता इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा जयपुर हेल्थ फेस्टिवल की बात अगर की जाए, तो भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव कहे जाने वाले जयपुर हेल्थ फेस्टिवल का आयोजन 12 और 13 मार्च 2022 को गुलाबी नगरी जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में किया गया था। तो 12 से लेकर 13 मार्च तक जयपुर हेल्थ फेस्टिवल का आयोजन हुआ था जयपुर में। जो जयपुर हेल्थ फेस्टिवल में जो आपको बता दें कि पहले 19 और 20 फरवरी को निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे कोरोना के चलते उस समय स्थगित भी किया गया था। तो 12 से लेकर 13 मार्च तक जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम में जयपुर हेल्थ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें जयपुर सहित भारत के जो बड़े अस्पताल ब्रांड जैसे मैक्स, वेदांता, अपोलो, इसमें फेस्टिवल में डॉक्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया। तो 1000 से अधिक डॉक्टर्स इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद थार महोत्सव की अगर बात की जाए, तो बाड़मेर, आप सभी को बताया थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया गया था। बाड़मेर की लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाले इस थार महोत्सव, साथ ही साथ राजस्थान दिवस समारोह जिसका शुभारंभ 28 मार्च से किया गया था। जिला मुख्यालय पर बाड़मेर की विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ था, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसके अलावा इस प्रतियोगिताओं में जैसे विजय गर्ग को थार श्री 2022 से नवाजा गया था। जैसे मरु महोत्सव में जो मिस मूमल प्रतियोगिता होती है, इस प्रकार से थार श्री प्रतियोगिता। इसके अलावा चंचल जांगीड़ को थार सुंदरी पुरस्कार है वो दिया गया था चंचल जांगीड़ को। तो इस थार महोत्सव के अंतर्गत कई प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गई थी। इसके अलावा राजस्थान मेडी फेस्ट 2022 प्रदर्शनी और फेस्टिवल
जी हाँ, राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी और फेस्टिवल का आयोजन 5 से लेकर 6 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किया गया था। जी हाँ, चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के द्वारा तो जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये 5 से लेकर 6 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जयपुर में निर्मित होने वाले आईपीडी टावर के शिलान्यास समारोह के दौरान ये राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी और फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। मेडिफेस्ट के अंतर्गत आमजन के स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण विषयों पर ये विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा भी आयोजित की गई थी। तो राजस्थान मेडिफेस्ट का आयोजन जयपुर में 5 से लेकर 6 अप्रैल 2022 तक किया गया था। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एपीआई का 77वां वार्षिक सम्मेलन जो एपीकॉन 2022 है, इसका आयोजन भी राजस्थान के जयपुर में हुआ था। कब से कब तक? तो 14 अप्रैल माह में हुआ था। 14 से लेकर 17 अप्रैल तक जो एपीआई जयपुर चैप्टर के द्वारा ये 4 दिवसीय जो भव्य सम्मेलन है 14 से 17 अप्रैल तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी में आयोजित किया गया था एपीकॉन 2022, जिसमें देश के चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जुड़े जो सबसे बड़े चिकित्सा सम्मेलनों में से एक है एपीकॉन, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इसके अलावा राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022, जी हाँ, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट राजस्थान चैप्टर तो देश भर में 3 दिवसीय इस सबसे बड़े कॉन्क्लेव का आयोजन 20 से लेकर 22 मई में आयोजित हुआ था। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल जो 20 से लेकर 22 मई तक जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल तो जयपुर में मेटामॉर्फोसिस इन आर्किटेक्चर हेरिटेज टू मॉडर्न विषय पर होटल क्लार्क्स आमेर में इसे आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर के 26 से अधिक देशों से 1500 से अधिक वास्तुकार, डिजाइनर्स, आर्किटेक्चर इसमें हिस्सा लिए थे। महोत्सव का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा और मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें जो स्वायत्त शासन मंत्री है शांति धारीवाल उपस्थित थे। दोस्तों, राजस्थान के सिरोही में आबू रोड में विश्व शांति का अग्रदूत भारत विषय पर यह वैश्विक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में जो विश्व शांति का अग्रदूत भारत विषय पर इसमें मंथन किया गया था। 10 सितंबर को इसका शुभारंभ हुआ था और 11 सितंबर को सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में इसे आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई उपस्थित थे। साथ ही साथ राजस्थान हाईकोर्ट के उसमें एक्टिंग कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव श्रीवास्तव भी शामिल थे। भारत सरकार के जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेंद्र टुडू सहित कई नेता, फिल्म अभिनेता इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव 2022 जो 14 सितंबर को राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की पहल से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ESC और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI द्वारा राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। 14 सितंबर को इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। कार्यक्रम में लगभग 150 स्टार्टअपधारी उद्यमी ESC STPI के गण्यमान्य व्यक्ति और राज्य सरकार के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप समिट्स बिल्डिंग द नेक्स्ट यूनिकॉर्न के लिए मंच तैयार करना था। सम्मेलन के दौरान चुने गए 48 इनोवेटिव टेक स्टार्टअप्स में से मौजूद स्टार्टअप्स ने अपने जूरी सदस्य के मध्य राज्य स्तर पर शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिसमें टॉप 5 स्टार्टअप्स को सर्टिफिकेट भी दिए गए थे। इसके अलावा आदि महोत्सव 2022 अगर बात की जाए तो उदयपुर में हुआ था आदि महोत्सव का आयोजन। जी हाँ, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आदिवासी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आदि महोत्सव का आयोजन 27 सितंबर को उदयपुर में किया गया था। आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा में आदि महोत्सव, जिसमें 7 राज्यों के आदिवासी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन किया था। 3 दिन तक चले इस महोत्सव में आदिवासी कलाकारों के द्वारा इसमें शामिल हुए थे। विश्व पर्यटन दिवस की अगर बात की जाए तो 27 सितंबर को मनाते हैं और इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई थी। अब अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की, जी हाँ, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022
जो 10वां संस्करण है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 24 सितंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया था। जयपुर में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण आयोजित हुआ था। इस फेस्टिवल में सबसे खास आकर्षण का केंद्र होता है इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो फिल्म इंडस्ट्री में किसी हस्ती को दिया जाता है। इस साल ये पुरस्कार संजय मिश्रा को दिया गया था, जो बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता है संजय मिश्रा, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत दिया गया था। इसके बाद 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022, जो हाल ही में 14 अक्टूबर को JCC सीतापुरा जयपुर में आयोजित की गई थी। जी हां, प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोधों को साझा करने के लिए ये 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन है वो JCC सीतापुरा जयपुर में 14 अक्टूबर को किया गया था। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान समिट की अगर बात की जाए तो ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो निवेशकों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए जो जयपुर प्रदर्शनी एंड कन्वेंशन सेंटर JCC में सीतापुरा में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक किया गया था। थीम रखी गई थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। इसके अलावा इस अवसर पर CM अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों में 25 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण भी किया था। राजस्थान सरकार के द्वारा इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई MOU भी हुए थे। राज्य सरकार की ओर से लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के MOU है वो किए गए हैं, जिसके जरिए तकरीबन 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न सम्मान भी इस समिट के दौरान दिया गया था CM अशोक गहलोत द्वारा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 RIPS 2022 को भी लॉन्च किया था। इसके अलावा इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो का आयोजन है वो 2022 में राजस्थान के उदयपुर जिले में 9 नवंबर को किया गया था। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो इस सम्मेलन में विद्यार्थियों को विश्व के प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु महत्वपूर्ण परामर्श दिया गया था और यह सम्मेलन उदयपुर में पहली बार आयोजित हुआ था। सीडलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल तथा ग्लोबल रीच के संयुक्त तत्वावधान में 9 नवंबर को छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जिसका आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो तो 9 नवंबर को आयोजित हुआ था। इसके अलावा डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 जहाँ राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से 11 से लेकर 13 नवंबर तक, जी हाँ 11 से लेकर 13 नवंबर तक जोधपुर में डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन किया गया था। इसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार के सुअवसर और IT के क्षेत्र में जो नवाचारों को मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार की ओर से इसे आयोजित किया गया था। इसके अलावा इंडिया स्टोन मार्ट 2022, ये भी ध्यान रखना, इंडिया स्टोन मार्ट का जो 11वां संस्करण है इस साल 10 से लेकर 13 नवंबर तक हाल ही में जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में जो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC में आयोजित किया गया था। तो JCC जयपुर में 11वां इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण आयोजित हुआ था। CM अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। इस अवसर पर सीडोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें अशोक पाटनी, R वीरमणि, अरुण कुमार अग्रवाल को सम्मानित किया गया था। इस दौरान कई सत्रों के साथ जो देश विदेश से आए बायर्स और घरेलू उद्यमी के बीच B2B मीटिंग भी हुई थी। रिको के जो चेयरमैन कुलदीप रांका ने स्टोन मार्ट में राजस्थान सरकार के स्टोन क्षेत्र का ब्रीफ नोट भी पेश किया था। इस स्टोन मार्ट 2022 में टर्की, ईरान, पुर्तगाल सहित कई देशों के प्रदर्शक भी इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा G20 की शिखर सम्मेलन की जो शेरपा बैठक, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे बनेंगे। भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक जो 5 से लेकर 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होगी। जहाँ G20 शेरपा मीटिंग की जो 5 सितंबर को उदयपुर के सिटी पैलेस के दरबारा हॉल में ये बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें मीटिंग में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब एवं भारत सहित 20 देशों के राजनयिक इसमें शामिल होंगे और 1999 के बाद भारत को पहली बार इसकी अध्यक्षता मिली है और इसके लिए राजस्थान से उदयपुर को चुना गया। तो ये भी ध्यान रखना।
इसके अलावा साल 2023 के लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो 16वां संस्करण है, तो ये भी ध्यान रखना अगले साल के लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो 16वां संस्करण है, जिसका आयोजन 19 से लेकर 23 जनवरी को होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में किया जाएगा। यहाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के प्रोड्यूसर टीम वर्क आर्ट्स ने तो फेस्टिवल के 16वें संस्करण के तारीखों का ऐलान किया था। 19 से लेकर 23 जनवरी तक होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण आयोजित होगा। फेस्टिवल में 5 वेन्यू और 250 से अधिक वक्ताओं के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं के कई विदेशी भाषाओं का भी इसमें प्रतिनिधित्व किया जाएगा। कई वक्ता इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में कब आयोजित होगा, तो ये भी ध्यान रखना जनवरी माह में अगले साल 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आइनॉक्स जीटी सेंट्रल जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 15वां संस्करण है, इसका आयोजन है वो किया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि पद्मश्री शाहजी एन करुण जिफ इंडियन पैनोरमा के जूरी अध्यक्ष होंगे। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता जिफ इंडियन पैनोरमा के लिए पुरस्कारों के लिए फिल्मों का भी चयन इसमें करेंगे। तो पद्मश्री शाहजी एन करुण है, ये पैनोरमा जूरी के अध्यक्ष होंगे। 15वां संस्करण जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तो जयपुर में 6 से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित होगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में ध्यान रखना 12 भारतीय भाषाई फिल्मों का चयन है वो पहली बार किया गया है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले साल मार्च 2023 में पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है वो भी जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, राजस्थान लघु उद्योग निगम चेयरमैन राजीव अरोड़ा के अनुसार 20 मार्च से लेकर 23 मार्च 2023 तक इंटरनेशनल एक्सपो जो जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर में इस इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार इस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को ये नई पहचान देगा। इसके अलावा इससे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स के अलावा जोधपुर और राजस्थान के फेमस प्रोडक्ट को एक बड़ा एक्सपोजर इसके माध्यम से मिल सकेगा। तो यह आयोजन राजस्थान हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन काउंसिल की तो मेज़बानी में किया जाएगा और इस फेयर में पहली बार देशी और विदेशी बायर्स को भी बुलाया गया है। तो जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर में ये पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है अगले साल। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के महत्वपूर्ण सम्मेलन और फेस्टिवल जो समिट जो इस साल आयोजित किए जाएंगे, कुछ अगले साल होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।